नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। तो क्या है, देखो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है ना। इफ x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है x का, और a कोई भी क्या है x का, कैपिटल X सेट का क्या है, सेट है। ठीक है ना, सब सेट है। तो क्या है, देखो, देन डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a, डिस्टेंस x फ्रॉम a इज डिफाइंड एज dxa, यानी कि x एलिमेंट की डिस्टेंस किससे मेजर करनी है आपने, a से, तो dxa। तो क्या है, इनफिमम ऑफ dxa, a बिलोंग्स टू a। ठीक है। तो देखो क्या है, अभी मैं x पॉइंट की a डिस्टेंस, a सेट से क्या जानना चाहता हूँ, डिस्टेंस जानना चाहता हूँ कि भाई x पॉइंट a सेट से कितनी दूर है। ठीक है ना। तो मान लिया ये क्या है, ये a सेट है, और मान लिया ये क्या है, x पॉइंट है, मान लिया इसके अंदर ये है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कैपिटल X है। तो मैं क्या करूँगा, हर x सेट की, x पॉइंट की a के साथ जितने पॉइंट हैं उनके साथ मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा। मान लिया सपोज कर लेते हैं हमारा x a के अंदर मान लिया कितने हैं, 10 पॉइंट है, तो मैं 10 के 10 पॉइंट के साथ क्या निकालूंगा, इसकी डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है ना, क्या निकालूंगा, डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, 10 डिस्टेंस का क्या निकालूंगा, मैं सबसे लोएस्ट टर्म निकालूंगा, यानी कि x की a के पॉइंट के साथ जितने भी पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाली, 10 के साथ पॉइंट के साथ क्या निकाली, डिस्टेंस। तो मैं क्या ले लूँगा, उसका सबका क्या निकाल लूँगा, डिस्टेंस निकाल लूँगा, dxa, dxa, a बिलोंग्स टू a। ठीक है ना। तो उन सब में, उन सारी डिस्टेंस में, यानी कि 10 के 10 पॉइंट में जो सबसे लोवेस्ट होगा, ठीक है ना, dxa, यानी कि उन सब का क्या ले लूँगा मैं, इन्फिमम। उन सब का क्या ले लूँगा मैं, इन्फिमम। ठीक है ना। तो वो इन्फिमम क्या होगा, x पॉइंट की a सबसेट से क्या होगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना। तो dxa, यानी a के हर एक पॉइंट की मैं x के साथ क्या लूँगा, डिस्टेंस। ठीक है ना, dxa। ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट में जो ठीक है ना, x पॉइंट की a के साथ डिस्टेंस लूँगा, और जो सबसे कम आएगी, यानी x पॉइंट की मैं a के हर एक पॉइंट के साथ क्या करूँगा, डिस्टेंस मेजर करूँगा, और उन सारे पॉइंट में सबसे कम डिस्टेंस वाला जो लेंथ होगी वो क्या होगी, dxa। तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे एक सेट के सारे पॉइंट के साथ x की डिस्टेंस निकालूंगा, dxa। ठीक है ना। और उन सब का जो इनफिमम आएगा उसका नाम क्या है बच्चों, dxa। समझ में आएगी बात बच्चों। ओके। अब जैसे देखो, मान लिया हमने यूजुअल मीट्रिक स्पेस ले लिया। यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होता है, dxy इज इक्वल टू मोड x माइनस वाई फॉर xy बिलोंग्स टू r। ए सेट ले लिया भाई, 1 2 का क्लोज इंटरवल ले लिया, और पॉइंट ले लिया हमने x 3/2 और 5/2। अब देखो यहाँ से, अब 3/2 क्या है, 3/2 क्योंकि ए सेट के अंदर लाई करता है, तो इस पॉइंट की, इस सेट के पॉइंट की डिस्टेंस इस सेट के साथ मेजर करूंगा तो 0 आएगी, क्योंकि वो पॉइंट तो खुद क्या है, ए के अंदर है। तो जो पॉइंट इस सेट के अंदर हैं, ए के अंदर हैं, उन पॉइंट की सेट के साथ क्या डिस्टेंस आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना। लेकिन जो पॉइंट इसके बाहर होगा उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब 3/2 क्या है, ए सेट के अंदर लाई करता है, तो d 3/2 a की डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, 3/2 किसके अंदर है, a के अंदर है। बट 5/2 क्या है, इस सेट के अंदर नहीं है। तो 5/2 की अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ आएगी, 5/2 की, 2 के साथ, क्योंकि 2 क्या है, इसके बिल्कुल क्लोज है। तो 5/2 - 2 क्या आ गया, 1/2, और 1/2 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं हर एक पॉइंट की क्या करूँगा, डिस्टेंस निकालूंगा 5/2 की इसके साथ। तो सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ आएगी, 2 के साथ आएगी। ठीक है ना। तो उसका क्या मैं ले लूँगा, सारी डिस्टेंस का क्या ले लूँगा मैं, इन्फिमम ले लूँगा। तो इन्फिमम आया, इसका क्या आएगा, इन्फिमम 1/2। ठीक है ना। और इस 3/2 के साथ क्या आया, 0 आया, क्योंकि ये खुद क्या है, इसके अंदर लाई करता है। समझ में आई बात। ओके। अब देखो, अब डायमीटर ऑफ ए सबसेट। अब डायमीटर आप जैसे जानते हो, डायमीटर जैसे सर्कल का भी डायमीटर होता है, तो डायमीटर क्या होता है, जो सबसे बड़ी दो पॉइंट के बीच की जो सबसे ज़्यादा लेंथ होती है। ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लेंथ का, ठीक है ना, 2 पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है,
ठीक है ना, उसकी लेंथ को क्या कहा जाता है, डायमीटर, ठीक है ना। सर्कल के अंदर भी आप जानते हो, ठीक है ना। बाकी तो सारी की सारी क्या होती हैं, कोर्ड होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, कोर्ड होती हैं। लेकिन जो डायमीटर होता है वो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर अगर सबसे ज़्यादा लेंथ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सुप्रीमम आएगा। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। The diameter of A is defined by delta A and delta A जो है सुप्रीमम ऑफ TXY XY belongs to A। ये मैंने यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है ना। A सेट ले लिया आपने, कोई भी A सेट ले लिया, मान लिया A सेट कोई भी ले लिया A B, ठीक है ना। तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों इस सेट के कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करूँगा, यानी कि किसी भी दो पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे XY बिलोंग्स टू AB, ठीक है ना। XY बिलोंग्स टू AB और जो DXY सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि सारी DXY का क्या ले लूँगा मैं, सारी DXY का क्या ले लूँगा मैं, सुप्रीमम, क्या ले लूँगा, सुप्रीमम ऑफ DXY, XY बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा, B माइनस ए आएगा, क्या आएगा, B माइनस ए। अगर मान लिया ये क्या है, जरूरी नहीं क्लोज इंटरवल हो, क्या हो, ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में B माइनस ए आएगा, नहीं तो क्या आएगा, इसके इन सब की डिस्टेंस का क्या ले लेंगे, हमें सुप्रीमम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सुप्रीमम। तो क्या आ जाएगा इसका, D डेल्टा AB। इस सेट का नाम क्या रख देते हैं, हमें A रख देते हैं, तो डेल A आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके क्या करेंगे, उनकी DXY यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है ना। और जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला पोर्शन होगा, यानी सबसे ज़्यादा लेंथ वाली जो नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीमम हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द A, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल DXY, यहाँ पे यूजुअल मीट्रिक स्पेस लेते हैं, x माइनस वाई का मॉडुलस XY बिलोंग्स टू R। इफ A बिलोंग्स टू, मतलब A इज इक्वल टू 1 3, B इज इक्वल टू 3 ओपन इन सेमी ओपन 3 6। तो देखो यहाँ डेल A क्या आएगा, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी आएगी, देखो यहाँ पर सबसे, अगर डेल A देखूँ तो क्या है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि क्या आएगी, 2 आएगी। और इसका अगर मैं लेंथ देखूं सबसे ज़्यादा क्या आएगी, 6 माइनस 3 यानी कि क्या आएगी, 3 आएगी। और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, B के अंदर 3 से लेस देन रहेगी और A के अंदर क्या रहेगी, 2 से लेस देन रहेगी, ठीक है ना। केवल 3 और 1 की डिस्टेंस क्या आ रही है, 2 आ रही है। बाकी जितने भी पॉइंट है उनकी सारी लेस, इसकी जो लेंथ है DXY वो 2 से कम आएगी, इसकी क्या है, किससे कम आएगी, 3 से, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर देखा हूँ DXY लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, अगर मैं XY कहाँ से लेता हूँ, A से। और यहाँ पर DXY क्या आएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 3, अगर मैं XY कहाँ से लेता हूँ, B से, ठीक है ना। तो इसका सुप्रीमम क्या है, 2 है, इसका सुप्रीमम क्या है, 3 है। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट, यहाँ तो क्या था, पहले वाले में था पॉइंट की सबसेट के साथ डिस्टेंस थी, यहाँ क्या थी, यहाँ किसी भी दो पॉइंट का सबसे ज़्यादा लेंथ यानी कि डायमीटर निकालना था। इसमें एक ही सेट था, इसमें क्या है, दो सेट अलग अलग होंगे, दो सबसेट अलग अलग होंगे और उनकी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी दो सेट की डिस्टेंस हम कब निकालते हैं, जो वो बिल्कुल क्लोज पॉइंट लेंगे, उनके ए का भी क्लोज पॉइंट ले लेंगे, जो ए बी का भी, तो उन दोनों की कम से कम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या वर्ड यूज होगा बच्चों, इनफिमम वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस XD, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज DAB। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट इसका लेंगे, एक पॉइंट इसका लेंगे, ठीक है ना। इसका एक पॉइंट लेंगे, इसके सभी पॉइंट के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे, इसके सारे पॉइंट के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर इसी तरह से सब पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे, DXY, X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B। तो इन सारे पॉइंट की A और B की म्यूचुअल क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे, DXY निकालेंगे, X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B। इन सारी डिस्टेंस में जो इनफिमम आएगा, जो सबसे कम आएगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब देखो जैसे मान लिया ऐसे ले लेते हैं, देखो अगर सिस्टम में भी बताऊँ आपको, तो मतलब मान लिया यहाँ पर लेंगे तो ये बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट जो होंगे ना, ये डिस्टेंस आएगी। अगर मान लिया हम दो रूम भी ले लें, दो रूम ले लें,
दो रूम की डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो इसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट, अरे इसका बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है, यही डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो देखो फॉर एग्जाम्पल डी एक्स वाई, यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, यूजुअल मीट्रिक स्पेस लेंगे, एक्स माइनस वाई का मोड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 2 4, ठीक है ना। तो डी ए बी क्या आएगी, इसके अंदर भी 2 पॉइंट है और इसके अंदर भी हो चाहे ना हो, ठीक है ना, लेकिन दो की दो में से 2 घटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आ गया डिस्टेंस क्या आ गई इसकी, 0 आ गई, ठीक है ना। ऐसे क्लोज ले लो चाहे ओपन ले लो, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो मतलब आप उसको बिल्कुल पकड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसका सबसे छोटा पॉइंट अगर मैं कहूँ तो वो आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो देखो डी ए बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो भी डिस्टेंस क्या आती, 0 ही आती, ठीक है ना। ओके, अगर अगेन 1 4 ले लिया सेमी इंटरवल और यहाँ पे 6 9 ले लिया, तो देखो यहाँ पे सबसे क्लोज में कौन है, 4, और यहाँ पे सबसे क्लोज पहला देखो सबसे लास्ट और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट की डिस्टेंस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये आ गई 2, ठीक है ना। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे, इन्हीं तीनों पे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखते हैं उसको, ठीक है। तो लेट ए बी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी, प्रूव दैट डेल ए यूनियन बी, डेल का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं बाय डेफिनेशन। तो ए डेल ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, सुप्रीमम, ठीक है ना, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो ये क्या है, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे और उन सब की क्या निकालेंगे, डी एक्स वाई निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा लेंथ आएगी उनका क्या ले लेंगे, सारी डिस्टेंस का क्या ले लेंगे, सुप्रीमम, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है ना। देन अब ए यूनियन बी है तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी केस 4 केस बनेंगे इसके अंदर, क्या अभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दोनों एक्स वाई ए के अंदर भी हो सकते हैं। अच्छा, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स वाई दोनों बी के एलिमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है थर्ड केस, अगर भाई एक्स ए का हो और वाई बी का हो, और फोर्थ केस ऐसा भी हो सकता है भाई एक्स जो है वो बी का हो, ठीक है ना, और वाई किसका हो, ए का हो, ठीक है ना। तो ये 4 केस हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहला केस ले लेते हैं, केस 1, अगर मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए ले लेता हूँ। अब देखो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए ले लेता हूँ तो इसका मतलब क्या आता है बच्चों, मेरे पास डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल ए। क्यों, अभी डी एक्स वाई ये तो कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, और डेल ए क्या है, इन सारी डिस्टेंस का सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हमेशा सारी डिस्टेंस से क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आई बात बच्चों। भाई डेल ए क्या है, डेल ए तो क्या है, डेल ए क्या है बच्चों, यहाँ पर डेल ए क्या है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो ये तो कोई एक, ये तो यहाँ पर कोई एक डी एक्स वाई है, और ये डेल ए क्या है, सारी डी एक्स वाई का सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हमेशा क्या होता है, सारी डिस्टेंस से क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आएगी बात बच्चों। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल ए, और यहाँ से क्या जोड़ देते हैं हमें, डेल बी और प्लस में डी ए बी, ठीक है ना। ये हमने अपने पास से एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो यहाँ से ये केस आ गया 1। अब क्या करते हैं, यहाँ से दूसरा केस लेते हैं, केस 2, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू बी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल बी, डेल बी। फिर वही बात है, अभी ये तो कोई एक डिस्टेंस है डी एक्स वाई, और ये क्या है, सारी डिस्टेंस का सुप्रीमम, और कहाँ पर, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। तो इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, डेल ए जोड़ देंगे और प्लस में डेल ए बी।
समझ में आ गई बात बच्चों, इसका नाम क्या रख दिया, टू रख दिया, समझ में आ गई, ठीक है ना। अब केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड लेंगे, लेट क्या लेंगे भाई, ये केस ले लेंगे भाई, x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए और b बिलोंग्स टू क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं, ठीक है ना। देन तो ध्यान से देखो, dx y, अब देखो x और y के बीच में कौन डाल देते हैं, हम a डाल देते हैं। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये x हो गया और ये क्या हो गया y, और बीच में क्या डाल दिया, a डाल दिया। तो dx a प्लस में d a y, ठीक है ना, बाई एक्जियम 4, ठीक है ना, क्योंकि ये मीट्रिक स्पेस है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो dx y लेस देन इक्वल टू dx a प्लस में a और y के बीच में, a और y के बीच में कौन डाल देते हैं, हमें b डाल देते हैं। तो देखो, तो dx a तो एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे देखो d a y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या डाल देते थे, फर्दर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखते थे, लेस देन इक्वल टू dx a और प्लस में क्या कर देते हैं, हमें dab, यहाँ पर देखो dab यानी कि यहाँ से कर देते हैं day लेस देन इक्वल टू dab और प्लस में dby, ठीक है ना। तो dab प्लस में dby। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करते थे, हमें dxy लेस देन इक्वल टू dxa। अब देखो dxa क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ए मैं लिख देता हूँ, dxa प्लस dab प्लस dby। अब यहाँ से देखो x किसका पॉइंट है बच्चों, a का, और a पॉइंट किसका है, a का। तो अब ये dxa को मैं क्या ले सकता हूँ, लेस देन और इक्वल टू डेल a, क्योंकि a पॉइंट भी किसका है, a का, और x भी किसका है, a का। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, फर्दर लेस देन इक्वल टू डेल a, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली dab, और प्लस में ये b किसका पॉइंट है, b किसका है, ये b किसका है, b का, और y किसका है, b का। तो दोनों पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेल b। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास बच्चों, dxy लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, डेल a प्लस dab और प्लस में डेल b। तो ये आ गया केस मेरा थर्ड केस के लिए, ठीक है ना। तो केस 4 में क्या करेंगे, केस 4 तो लिख देंगे, केस 4 में लिख देंगे जैसे थर्ड के लिए करते हैं, सिमिलरली, ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली केस 4 के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए क्या कर लेना बच्चों, आप यहाँ के लिए कर लेना a बिलोंग्स टू b ले लेना और b बिलोंग्स टू a ले लेना, ठीक है ना। फिर सेम प्रोसीजर कर देना, सेम आएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, dxy लेस देन इक्वल टू डेल a प्लस यहाँ पे डेल b को आगे ले आओ, डेल b प्लस dab। अब देखो, अब क्या है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। नाउ a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b एनी, यानी कि क्या है ये, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। सो अब dxy लेस देन इक्वल टू डेल a प्लस में डेल b प्लस में dab, ठीक है ना। dab सॉरी, ये dab गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्मॉल ab आएगा, स्मॉल ab। ये a क्या है, a का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये b बिलोंग्स टू b भी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ये कंडीशन जो है a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b के हर एक किसी भी दो एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो किसी भी दो के लिए होल्ड कर रही है, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स की कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी बी का एलिमेंट ले लो, और उसके लिए कंडीशन होल्ड कर रही है, तो क्या इसके सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी। क्यों, सब के लिए होल्ड कर रही है तो इसके सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से सुप्रीमम dxy लेस देन इक्वल टू डेल a
प्लस डेल ए बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए डी, ठीक है ना, डी ए बी, और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि जो सब के लिए होल्ड कर रही है तो इसके सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों मेरे पास है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी प्लस में डी ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा। आई होप आप इसका वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्या निकल के आ गया मेरे पास, सारे केस निकल के आ गए मेरे पास, चारों केस में निकल गए। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास बच्चों, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी प्लस डी ए बी। अब क्या दिखाना, अब देखो, अब ये डी एक्स वाई यानी कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये एक्स और वाई ए यूनियन बी के कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो ये कंडीशन जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के हर एक एलिमेंट कोई भी दो एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है, कोई भी दो एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, अभी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी प्लस डी ऑफ ए बी होल्ड कर रही है फॉर ऑल एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये फॉर ऑल के लिए होल्ड कर रही है, तो क्या इसके इन्फिमम के लिए होल्ड नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। सॉरी, इसके डेल है ना, तो इसके सुप्रीमम के लिए भी क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, इन्फिमम लेना था, सॉरी यहाँ पर क्या है सुप्रीमम की जगह क्या है ये इन्फिमम, ठीक है ना, यहाँ पे इन्फिमम है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के लिए होल्ड कर रही है, तो फॉर सब के लिए होल्ड कर रही है, तो इसके सुप्रीमम के लिए होल्ड करेगी। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, सुप्रीमम में डी एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी प्लस डी ऑफ ए बी। यहाँ से ये किसकी डेफिनेशन बन गई, डेल ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से डेल ए प्लस डेल बी प्लस में डी ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये आ गया यार रिजल्ट यहाँ से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये सुप्रीमम की बजाय क्या था, इन्फिमम, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जो कंडीशन जो डी ए बी सब के लिए होल्ड कर रहा है, वो उसके इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों के लिए होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इन्फिमम, ताकि यहाँ पे ये डी ए बी आ जाए हमारा, ठीक है ना। ओके, एक एग्जाम्पल और बच गया, उसको और कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बिल्कुल हमारा मैट्रिक्स स्पेस का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना।